एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रिया। रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और बचपन से ही उसकी दुनिया किताबों और प्रकृति के इर्द गिर्द घूमती थी। वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसकी सादगी और उसकी मुस्कान लोगों का दिल जीत लेती थी। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, आर्यन। वह शहर से आया था और यहाँ कुछ महीनों के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम करने आया था। आर्यन अपनी तेज तर्रार जिंदगी से दूर इस गांव की शांति का आनंद लेने के लिए बेहद उत्साहित था। आर्यन ने पहली बार रिया को गांव के झरने के पास देखा। रिया पानी भरने गई थी और गुनगुनाते हुए अपने काम में व्यस्त थी। आर्यन उसे देखता ही रह गया। उसकी मासूमियत और चेहरे पर खिलती मुस्कान ने आर्यन को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने पास जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने बस हल्की मुस्कान दी और वहां से चली गई। यह मूक मुलाकात आर्यन के दिल में एक अनजान हलचल छोड़ गई। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने रिया से बात करने के कई बहाने ढूंढे। कभी वह गांव के बाजार में उससे टकरा जाता, तो कभी नदी के किनारे उसके पास बैठने की कोशिश करता। रिया हर बार उससे विनम्रता से बात करती, लेकिन ज्यादा बातचीत से बचती। आर्यन को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि रिया दिल की अच्छी तो है, लेकिन लोगों से बहुत ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती। एक दिन जब गांव में बारिश हो रही थी, आर्यन ने रिया को झरने के पास अकेले खड़े देखा। वह भीग रही थी और आसमान की ओर देखकर कुछ बुदबुदा रही थी। आर्यन खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास पहुंच गया। उसने हल्के से पूछा, क्या आप बारिश से बातें करती हैं? रिया ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी हंसी झलक पड़ी। शायद, उसने जवाब दिया, बारिश मुझे शांत करती है। लगता है जैसे यह मेरे सारे सवालों का जवाब जानती है। यह पहली बार था जब रिया ने आर्यन से खुलकर बात की थी। उसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। आर्यन और रिया अक्सर गांव के अलग अलग कोनों में मिलते, बातें करते और एक दूसरे को समझने लगे। आर्यन ने जाना कि रिया के दिल में एक सपना था। वह एक स्कूल खोलना चाहती थी ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन गांव के हालात और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ने उसके इस सपने को पीछे धकेल दिया था। आर्यन ने मन ही मन ठान लिया कि वह रिया के इस सपने को पूरा करने में मदद करेगा। उसने अपने प्रोजेक्ट के खत्म होने से पहले गांव के सरपंच और अन्य लोगों से बात की और एक छोटी सी योजना बनाई। उसने अपने शहर के दोस्तों और परिवार से भी संपर्क किया और मदद मांगी। धीरे धीरे सब कुछ रिया की जानकारी के बिना तैयार हो गया। एक दिन आर्यन ने रिया को स्कूल की जमीन पर बुलाया। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक छोटा सा स्कूल तैयार हो चुका है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? आर्यन ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे सपने अब मेरे सपने बन चुके हैं। रिया को यह एहसास हो चुका था कि आर्यन की मौजूदगी उसकी जिंदगी को बदल चुकी है। कुछ दिनों बाद आर्यन का प्रोजेक्ट खत्म हो गया और उसे शहर लौटना पड़ा। विदाई के समय रिया ने आर्यन से कहा, तुमने मुझे सिर्फ एक स्कूल ही नहीं, जीने की वजह भी दी है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मुझे मोहब्बत करना सिखाया। आर्यन वापस तो चला गया, लेकिन उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वह लगातार रिया के संपर्क में रहा और समय समय पर गांव आता रहा। कुछ सालों बाद जब स्कूल पूरी तरह से स्थापित हो गया और रिया का सपना सच हो गया, तो आर्यन ने एक दिन उसके सामने घुटने टेक कर कहा, तुम मेरे साथ मेरे सपने पूरे करने चलोगी? रिया ने बिना कुछ कहे उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया।